अच्छा, आपके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। आप बहुत कम एज में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके संघर्ष करके अपने घरों को चला रहे हैं और बहुत सारे आप वन साइड भी बिजनेस करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संघर्ष रही आपके जीवन की? इतने कम एज में आपने बहुत सारे काम अपने ठाने और किए जो सफलतापूर्वक जो सफल हुआ। मुझे लगता है कि एक इंसान के पास हिम्मत और हौसला विश्वास अपने आप पे होना चाहिए। पहला बात तो ये है। और मुझे लगता है कि मेरे पास हिम्मत विश्वास और हौसला हमेशा से रहा। मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। और जो इंसान किसी चीज़ को बहाने नहीं करता है, उन्हें लगता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और वो इंसान कर लेता है, बहुत आसानी से कर लेता है। आपके एज में तो मैंने देखा हुआ है समाज में कि लड़का जो लड़की के चलते बर्बाद हो जा रहे हैं। क्या इसका और क्या सुझाव देना चाहते हैं समाज को? अच्छा, आपके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। आप बहुत कम एज में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके संघर्ष करके अपने घरों को चला रहे हैं और बहुत सारे आप वन साइड भी बिजनेस करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संघर्ष रही आपके जीवन की? इतने कम एज में आपने बहुत सारे काम अपने ठाने और किए जो सफलतापूर्वक जो सफल हुआ। मुझे लगता है कि एक इंसान के पास हिम्मत और हौसला विश्वास अपने आप पे होना चाहिए। पहला बात तो ये है। और मुझे लगता है कि मेरे पास हिम्मत विश्वास और हौसला हमेशा से रहा। मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। और जो इंसान किसी चीज़ को बहाने नहीं करता है, उन्हें लगता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और वो इंसान कर लेता है, बहुत आसानी से कर लेता है। आपके एज में तो मैंने देखा हुआ है समाज में कि लड़का जो लड़की के चलते बर्बाद हो जा रहे हैं। क्या इसका और क्या सुझाव देना चाहते हैं समाज को? मुझे लगता है कि जो लड़का किसी लड़की की वजह से खुद को मिटा लिया करते हैं या खुद को बर्बाद कर लिया करते हैं, उन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता है। तो आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, आने वाले युवाओं को कैसे संघर्ष करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहिए, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहिए? आपके चलते वो भी सीख पाए कि हाँ, एक विजय यादव जी थे जो संघर्ष करके और पूरा नाम कमा लिए अपना। देखिए निशु जी, मुझे लगता है कि हमारे मम्मी पापा को दूसरा बेटा कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि लड़कियों को तो नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, नया पति मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, एक दिन अपने घर चली जाएगी। लेकिन हमारी माँ हमारी पापा जो हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठते हैं, न जाने किस उम्मीद से हमें पाल पोस कर इतने बड़े करते हैं, उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहता है हमसे। तो जो लड़का किसी लड़की के लिए खुद को मिटा लिया करता है, तो उसके मम्मी पापा उसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत दुख और तकलीफ रहता है। इस बात को हमने देखा और जाना भी है। अच्छा ठीक है, बहुत आपके जो बात से हम बहुत ज़्यादा सहमत है और समाज में भी ये असर पड़ेगा आपके बातों को लेकर। अगर युवाओं ये बात ठान लिए कि हाँ, मम्मी पापा सब कुछ हैं, हम संघर्ष करें, जीवन यापन करें, अच्छा से देखभाल करें अपने मम्मी पापा को, तो वो लड़का समझिए श्रवण कुमार ही जैसा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप तो संघर्ष करके इतना बड़ा आदमी हो गए, 25 से 30 के बीच में या 20 से 30 के बीच में हर युवाओं अभी सबसे ज़्यादा लव स्टोरी के चक्कर में पड़ के अपना सुसाइड करना, मम्मी पापा का नाम खराब करना, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को कि अच्छा से कुछ सुधार हो जाए पीढ़ी में? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी युवा को अपने परिस्थिति और अपने हालातों से नहीं घबराना चाहिए और ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए, कि संघर्ष ही जीवन है। हम जितने ही संघर्ष करते हैं उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं और अंदर से हिम्मत और हौसला आता है, लड़ने का ताकत बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ठोकर ही हमें चलना सिखाता है और लड़ना सिखाता है, हालातों से, परिस्थितियों से, वक्त से और फैसले से। तो हारना नहीं चाहिए कभी भी, कि परिस्थितियाँ कैसा भी हो उसे लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है लड़ना ही सही होता है, क्योंकि भागने वाले हमेशा कायर होते हैं और कायरों की तरह हमें भागना पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप देखे होंगे कि हार्दिक पांड्या और उनके वाइफ में कितना डिफरेंट हुआ था। क्या पैसा मोहता है लड़की के सामने? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक पैसा कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि हमने देखा है, अपने से बहुत सारे सीनियर लोगों को देखा है,
पैसा कोई मैटर नहीं रखता है। क्या मगर आपके मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक ऐसा मैसेज दीजिए समाज में कि हर युवा आने वाली पीढ़ी भी आपके बातों को लेकर दिल पर और संघर्ष को कहानी एक जैसा बना दे। मुझे लगता है कि हर युवा को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि किसी लड़की के पीछे 2-3 साल 4 साल वक्त बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो 70 से 80 वर्ष जिया करते थे, 100 वर्ष जिया करते थे, तो 30-35 वर्ष के बाद कुछ किया करते थे तो चलता था। लेकिन आजकल हमें 60 से 70 वर्ष ही जीना है। उसमें बहुत सारे हमने लड़कों को देखा है, युवा को देखा है, जो नशा करके खुद को बर्बाद कर लेते हैं, खुद को मिटा लेते हैं और बहुत बड़ा खुद को तोप समझते हैं। भाई तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ के जा रहे हो, अपना ही बिगाड़ रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, सही बात बोले आपने। एक बात बताइए, मैंने अच्छे वीडियो में भी देखा, अच्छे समाज के लोगों में भी देखा कि वो बहुत सारे लोग IAS IPS हैं, DM हैं, दरोगा हैं, वो सब लोग के मम्मी जो कि आज वृद्धा आश्रम में जाके अपना जीवन यापन कर रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं वैसे आदमी के बारे में? देखिए, इस दुनिया में मुझे लगता है कि गिरे हुए लोगों को कमी नहीं है, और वो गिरे हुए लोग हैं जो अपने मम्मी पापा को या अपने परिवार को, अपनी फैमिली को एक बुरे हालातों में या बुरी परिस्थितियों में छोड़ दिया करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार ही सारी दुनिया है, और मेरी माँ से मेरी दुनिया शुरू होता है और पापा पे ख़त्म हो जाता है, और इससे बड़ा कोई धाम और कोई मंजिल और कोई मस्जिद नहीं हो सकता है। ये तो बात आपका सच्चाई हुआ। आप भी देखे होंगे कि हाँ ऐसा संदेश देखने को मिलता है। मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा, और आज भी मैं देखता हूँ कि जो जितने ज़्यादा अमीर होते हैं उतने ज़्यादा अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा को ख्याल नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। और बोला गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा विधा माँ ही होती है।